100% पेमेंट किया है तो उसका भी प्रयास जरूर करेंगे। प्रश्न संख्या 5 श्री राजेंद्र प्रसाद चौधरी। माननीय अध्यक्ष, एक राजेंद्र जी बैठ। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि में उपकरण जो उपयोगी लगते हैं उसके संबंध में था। उत्तर आया मान्यवर कि कुदाल, फावड़ा, मटके, गैंती पर हम टैक्स मुक्त हैं। लेकिन मान्यवर कहना चाहता हूं, ये उत्तर प्रदेश में 70% लोग खेती किसानी पर आश्रित हैं। ये सरकार भी किसानों के लागत की दूना लाभकारी मूल्य देने के आश्वासन पे आई हुई है। मैं मान्यवर कहना चाहता हूं आपसे कि ट्रैक्टर जो 5 लाख से 10 लाख के बीच मिलता है, 12% आप जीएसटी लेते हैं, 1 लाख रुपया ट्रैक्टर पर जीएसटी है। कंबाइन जो 25 लाख की है, 18% आप जीएसटी लेते हैं, लगभग 1 लाख 20 हज़ार लेते हैं। आपका थ्रेसर 1 लाख के आसपास मिलता है, इस पर 18% जीएसटी है, आप 18,000 लेते हैं। हैरो पे 50,000 मिलता लगभग है, 18% पे 9,000 लेते हैं। कल्टीवेटर आपका 20,000 मिलता है, 18% पे 3,600 लेते हैं। भूसा मशीन 3.5 लाख की मिलती है, 18% जीएसटी आप 63,000 लेते हैं। लेवलर, लेजर, डिस्प्लाउ, टीपर, मिट्टी लोडर, ट्राली, इस सब पे अगर मिला दिया जाए मानव जो अनुमानित लागत है उस पे ये 7,54,000 सरकार एक किसान से टैक्स लेती है जीएसटी के रूप में। इतना ही नहीं मानव, जो मैं कहना चाहता हूं, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, हम सारे लोग चिंतित हैं। जो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए पराली नष्ट करने वाले यंत्र हैं, जैसे सुपर सीडर मान्यवर 3,50,000 का मिलता है, 12% जीएसटी है, इसमें 42,000 जीएसटी लेते हैं। पैडी ईस्टा चापर है, 3 लाख का मिलता है, 36,000 इस पर मान्यवर टैक्स है। जो मल्चर है 50,000 का मिलता है, इस पर 6,000 टैक्स है। मान्यवर अगर इस तरह से जोड़ा जाए तो लगभग 8 लाख रुपया एक किसान से सरकार टैक्स लेती है। और ये दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम किसानों के लाभकारी मूल्य दूना देंगे। मान्यवर कहना चाहता हूं, ये टैक्स की दर कम होनी चाहिए। अभी अक्षय ऊर्जा के लिए इन्होंने तर्कसंगत कर दिया 5% टैक्स, और किसी उपकरणों पर 12% से लेकर के 28% जीएसटी है। मानव बहुत ज्यादा है, किसानों के साथ मुश्किल है। और मैं कहना चाहता हूं मानवर कि दूसरी तरफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKBI और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NSFM द्वारा जो इसके द्वारा स्कीमें चलाई जाती है मानवर, कस्टम हायरिंग सेंटर CSC में, इसके लिए कह रहे हैं कि 50% हम देंगे। मानवर आज आबादी बढ़ रही है, किसान की जोत की भूमि कम हो रही है, इसीलिए व्यक्तिगत तौर पर जो किसान के उपकरण हैं ट्रैक्टर से लेकर के, और ये सारे चाहे ट्रैक्टर हो, थ्रेसर हो, कंबाइन हो, डिस्प्लाउ, सारे इस पर जीएसटी ज्यादा मान्यवर। तो इसलिए मेरा सरकार से कहना आग्रह है कि जीएसटी को शून्य किया जाए या तर्कसंगत किया जाए, इससे किसानों को बेहतर उसका लाभ मिले। मान्यवर कहना चाहता हूं आपसे कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में खेती किसानी में जो मशीनीकरण का दर है वो मात्र 45% है। वहीं अमेरिका में 95% कृषि उपकरण उपयोगी रखते हैं। ब्राजील में मानवर 85% है। चाइना जैसे जगहों पर भी 60% कृषि उपकरण उपयोग हो रहे हैं। तो मानवर आपसे मेरा आग्रह है आपके माध्यम से कहने के लिए कि ये लागत कम करने के लिए, अगर लागत कम होगी तभी मानवर किसानों का लाभ होगा। और दूसरी तरफ जैसे लागत के आधार पर मानवर कहना चाहूंगा आपसे, खाद है, बीज है, कीटनाशक है, इस पे भी जीएसटी मान्यवर है। तो ये सारी चीजों पे जीएसटी इतनी ज्यादा है कि लाभकारी मूल्य तो मुश्किल है, लागत मूल्य भी नहीं आ रही है। तो मान्यवर आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार कृषि में उपयोग आने वाले कृषि उपकरणों, कीटनाशक दवाओं, बीज पर तर्कसंगत ढंग से जीएसटी शून्य करेगी या अन्य तरीके से, जिस तरीके से अक्षय ऊर्जा पर आपने किया है 5% करेगी? सरकार से मैं जानना चाहता हूं, आपको माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया और उसके बाद एक सवाल पूछा। अगर आपको जानकारी हो मान्यवर, खाद और कीटनाशक पर 5% पहले से टैक्स है, 5% है उसके ऊपर टैक्स 5%। और जहां तक सवाल अरे बीच में उत्तर आ गया, जहां तक सवाल यह है कि हाथ के संचालित या पशु चालित कृषि उपकरण जैसे कुदाल, फावड़ा, गटके, गैंती, कांटे, रैक, कुल्हाड़ी, हंसिया, घास काटने के चाकू, ये सब मान्यवर कर मुक्त है। मान्यवर ये सब कर मुक्त है। और सवाल
ये जबरदस्ती नहीं, आदमी को पहले समझ तो लें। एक एक विषय पर मान्यवर जीएसटी काउंसिल में जब तक कॉमन कंसेंसस नहीं बनाया जाता मान्यवर, तब तक निर्णय नहीं होता। वहां बाकायदा एक लीगल कमेटी बनी हुई है, एक फिटमेंट कमेटी। पहले अगर लीगल मैटर है तो लीगल कमेटी में जाएगा, अगर फिटमेंट कमेटी वाला मैटर है यानी कि मेरिट के ऊपर है तो मेरिट वाला उसको देखेंगे कि इसके क्या प्लस एंड कॉन्स होंगे, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। मान्यवर ये जो 12% रखा गया है, ये अगर नहीं रखेंगे तो ये कृषि यंत्र और महंगे होंगे, जो किसान की जेब पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। इसका आईटीसी ये इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से, चूंकि आयरन में 18% है और 18% इसीलिए कृषि को खास तौर से छोड़ा गया कि ये जो उपकरण इसमें ये दिए गए 12% वाले, अगर ये 12% वाला आईटीसी उसको मिलता है जिसकी वजह से किसान की जेब के ऊपर बोझ कम पड़ेगा, और अगर ये नहीं होगा तो लोग इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर लेंगे, इन चीजों को इंपोर्ट भी कर लेंगे और साथ साथ इस किसान की जेब के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेगा। इसलिए बहुत बड़ी इसके ऊपर मंथन करने के बाद, कई मीटिंगों में इस बात को स्थगित करने के बाद तब ये 12% हुआ, क्योंकि आईटीसी इसमें मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, जो भी वो देता है उसको वो वापस मिलता है। अगर ये नहीं होगा तो ये किसानों को और दाम महंगे पड़ेंगे। इसका राजेंद्र जी एक बार इसकी सरकार इनकी केंद्र में भी है, सरकार इनकी प्रदेश में मान लो, जीएसटी काउंसिल सारे प्रदेशों को मिलकर करेगा। राजेंद्र जी ये किसानों के हित में मान्यवर जीएसटी काउंसिल सारे देश के सभी प्रदेशों से मिलकर बनती है, सिर्फ माननीय नेता प्रतिपक्ष जी समझ में आ गई जीएसटी कम कैसे होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, जब आपका रेवेन्यू सरप्लस